चलो इस क्वेश्चन को देखकर क्या थॉट आ रहा है, सोचो बताओ। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस पाई बाई 4 है ना, और राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 8 साइन 2x कॉस स्क्वायर 2x। तो जैसे ही आपको स्क्वायर रूट दिखता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, बट स्क्वायर करते ही क्या क्वेश्चन दिमाग में आता है, एक्स्ट्रा रूट्स, तो चेक करना पड़ेगा है ना। तो पहला थॉट तो आपके दिमाग में आ रहा है स्क्वायर, बट चेक इन द एंड। है ना, ये एस्पेक्ट तो आपके दिमाग में आ ही जाता है, ठीक। बट आप देख रहे हो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है इन टर्म्स ऑफ कई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जोड़कर बनाई है फंक्शन, है ना। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, फिर आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो पहले स्क्वायर करते हैं। अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ठीक, मेकिंग सेंस, ओके। फिर उसके बाद आप यहां पे देख रहे हो साइन 2x कॉस स्क्वायर 2x, और यहां पे देख रहे हो 4 टाइम्स साइन स्क्वायर 3x प्लस पाई बाई 4। तो आपको कुछ डबल एंगल की फीलिंग आ रही है, डबल एंगल की फीलिंग आ जाएगी। तो आप इस पूरी कहानी को इस तरीके से देख सकते हो, ट्वाइस ऑफ 2 और यहां पे भी आपको कुछ फीलिंग आ रही होगी, है ना, मेकिंग सेंस। आपको समझ में आ गया होगा यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, है ना। और आपको यहां पे भी समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूं। यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 6x प्लस, और यहां पे मैं लिखने वाला हूं 1 प्लस 4 फिर से आपको फीलिंग आ गई होगी कि आगे क्या करना है ना। यहां से तो चीजें सीधे जा रही है, तो आपको पता है ये क्या है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है। सबसे पहले आप क्वाड्रेंट देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो आप माइनस कर देते हैं, माइनस साइन थीटा। तो आप बेसिकली इसको लिख दोगे 2 इंटू 1 प्लस साइन 6x, सही है कि नहीं। और यहां पे आप लिखोगे 1 प्लस, अब इसमें भी आपको ये फीलिंग आ गई होगी, ये फीलिंग आ गई, डिफैक्टराइजेशन वाली फीलिंग आ गई होगी, राइट। सो फिर आप क्या करोगे, 2 प्लस 2 साइन 6x इक्वल्स टू 1 प्लस, हाँ 2 साइन कॉस मतलब साइन प्लस साइन, साइन प्लस, तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 2x, सही। अब आपको कुछ कटता हुआ दिख रहा होगा, क्या कटता हुआ दिख रहा है, ये और ये कटता हुआ दिख रहा है, ठीक। तो आपको साफ दिख रहा है साइन 2x इक्वल्स टू हाफ, ये दिख रहा है सबको, ठीक। यहां तक तो सब कुछ सही है, बट आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है, जनरल सॉल्यूशन। और यहां पे आकर आप अटकना शुरू हो जाओगे। एक तो इसको चेक भी करना होगा, इसको
चेक भी करना पड़ेगा, पहला काम, क्योंकि आपने स्क्वायर किया था। और दूसरा काम क्या है, आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है, और जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको पीरियड का ज्ञान चाहिए। किसका ज्ञान चाहिए? पीरियड का। समझ में आई बात? तो यहां पे आकर आप सब कुछ सीधे जा रहे थे, अपने नॉर्मल इंट्यूशन को फॉलो कर रहे थे, और आप लॉजिकली जो आपको समझ में आ रहा था आप वो कर रहे थे। बट जैसे ही आप लास्ट स्टेप पे पहुंचोगे तभी पता चलेगा कि क्या क्या मिस आउट हो चुका है। तो मिस आउट क्या हुआ है? एक्स्ट्रा काम है अभी। क्या एक्स्ट्रा काम है? मुझे जानना है कि इसका पीरियड क्या है ना, ताकि मैं जनरल सॉल्यूशन लिख सकूं। और दूसरा, इसका चेक पॉइंट भी बनाना होगा कि कहाँ कहाँ पे ये एक्सेप्टेबल है, कहाँ कहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप इस पूरे प्रोसेस को जब आप देखोगे तो आप एनालाइज करोगे कि सर अगर मैं इस बंधु से बात करूं तो ये कितने पीरियड में रिपीट कर रहा है? 2 पाई बाई, सिंपल सी बात है सर, ये साइन फंक्शन 2 पाई पे रिपीट करता है, ये 2 पाई बाई 3 पे रिपीट करेगा। राइट और रॉन्ग? फिर पूछोगे सर ये कितने पे रिपीट करेगा? पाई। फिर पूछोगे सर ये कितने पे रिपीट करेगा? फिर से आप लिखोगे पाई, फिर से आप लिखोगे पाई। मेकिंग सेंस? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब आपको समझना है कि 2 पाई बाई 3 और पाई का एलसीएम क्या होगा? क्या हो गया 2 पाई बाई 3 और पाई का एलसीएम? 2 पाई बाई 3 इंटू ए इक्वल्स टू पाई इंटू बी। सो 2a इक्वल्स टू, तो a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 2 होगी, डाल दो तो क्या आ गया? 2 पाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये 2 पाई पे रिपीट कर रही कहानी। तो जनरल फॉर्म में मुझे पता है कि मुझे बस जो भी आंसर आएगा उसको 2n पाई में डाल देना है। लेकिन अब मुझे इसके साथ एक और चीज पता चला कि मुझे ये जो चेक बनाना है वो पहले 0 से 2 पाई के बीच में चेक कर लेते हैं। 0 से 2 पाई के बीच में चेक कर लेते हैं। 0 से 2 पाई के बीच में जो जो एक्सेप्टेबल आंसर होगा वो हर 2 पाई पे रिपीट होना स्टार्ट करेगा। राइट? तभी तो हम पीरियड निकाले ना। अच्छा, अब मुझे चेक करना है कि साइन 2x हाफ कहां होता है। तो आप सबको पता है 2x हाफ कहां पे होता है? कहां पे? पाई बाई, और कहां पे होता है? पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। लेकिन मुझे x 0 से 2 पाई तक देखना है, तो 2x कहां तक देखना होगा? 4 पाई तक। तो फिर दूसरा क्या होगा? राइट और रॉन्ग? मेकिंग सेंस? तो x कौन कौन होगा? पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12, 13 पाई बाई 12 और 14। अब इन चारों में से ये चारों मुझे पॉसिबल आंसर्स लग रहे हैं, बट अभी मुझे चेक क्या करना होगा कि कौन कौन एक्सेप्टेबल है। या तो मैं इसको घुसा के अंदर चेक करके देखूं, या मेरे पास इजी ऑप्शन है, आई जस्ट हैव टू सी कि ये कहां कहां पे पॉजिटिव है। इन 4 वैल्यूज में जहां जहां पे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, जहां जहां पे ये पॉजिटिव होगा वो एक्सेप्टेबल है। जहां पे ये नेगेटिव होगा वही एक्स्ट्रा जुड़ा होगा ना। माइनस जब स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाता है ना, विच एड्स एक्स्ट्रा सॉल्यूशन। तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि पाई बाई 12 डालने से ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, 5 पाई बाई 12 डालने से पॉजिटिव है या नेगेटिव, 13 पाई बाई 12 डालने से ये पॉजिटिव है या ये क्या है 17 पाई बाई 12 डालने से ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। जिन लोगों के लिए पॉजिटिव होगा वो एक्सेप्टेबल है, जिन लोगों के लिए वो नेगेटिव होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखो जल्दी से बताओ किस किस के लिए एक्सेप्टेबल है। बताओ पाई बाई 12 के लिए एक्सेप्टेड है, चेक करो। सो आप देखोगे 3 इंटू पाई बाई 12 विच इज 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, साइन 90 पॉजिटिव होता है, एक्सेप्ट, दिस इज एक्सेप्टेड। दूसरा 5 पाई बाई 12 डालो,
5π/12/3, 5π/4, 5π/4 प्लस π/4, 6π/4, 6π/4, 3π/2 -1। लॉजिक समझ रहे हो? थर्ड 13 π/12, 13 π/12 का मतलब क्या हुआ? 13/4, 13/4 प्लस 1, 14/4, 14/4 मतलब 7/2, 7/2 मतलब नहीं होगा। तुम देखो ना, 13 π/12 इंटू 3 क्या होगा? 13 π/4 प्लस π/4 क्या हो गया? 14 π/3.5, 3.5 पाई ना, 3.5 पाई से 1.5 पाई, 1.5 पाई कहाँ आ गए? 3/2 π/2, तो नो। समझ में आ गई? अब लास्ट है, कौन सा? चेक करो तो ये एक्सेप्ट होगा क्या? ये शायद हो जाएगा, चेक करो। 17/4 प्लस 1, 18/4, 18/4 का मतलब हो गया 4.5, तो 4 कदम, यस एक्सेप्टेड। ये एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड, दोनों एक्सेप्टेड। ठीक, तो अब फाइनल आंसर बताओ, क्या लिखूंगा मैं? यहां पे लिख देता हूं, यहां पे बताओ फाइनल आंसर लिखूं। कोई बताएगा क्या लिखूंगा फाइनल आंसर? x इक्वल्स टू, एक आया π/12 प्लस 2n पाई, वाई 2n पाई, और फिर क्या लिखूंगा? समझ में? जो क्वेश्चन देखने में बहुत डरावने लगे हैं, कुछ नहीं है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज पूछ लिया या कोई ऐसी चीज पूछ लिया जो आपको नहीं आती थी। ठीक है, मेकिंग सेंस? ठीक, चलो आगे बढ़े। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे रिवाइज करा देंगे, है ना? तो इन सबको नोट करके रखना है कि रिवीजन के टाइम में हमें फिर से ये सवाल देखने हैं। टू टू द पावर 1/sin² इंटू y² - 2y + 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। हाँ, इसे सॉल्व करो। अगेन इस तरीके के सवाल में हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेडनेस, है ना? कि क्या फंक्शन बाउंड हो रहा है या कहीं पे नहीं हो रहा है ना? तो क्या थॉट आ रहा है बताओ? इसको देखकर क्या थॉट आ रहा है? 2 टू द पावर 1/sin²x कैसा ग्राफ होता है 2 टू द पावर x का? ऐसा, ऐसा। और साइन x की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है? -1 से 1। और sin² की वैल्यू 0 से 1। सो cosec² कहां से करता है? 1 से इंफिनिटी, 1 से, ये 1 है, ये 2 है, तो ये ग्राफ हमेशा 2 से ऊपर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2। बेसिक समझ में आई बात? जैसे ही 2 टू द पावर 3 टू द पावर देखना है तो डरना नहीं है कि ये क्या हो गया, तुम्हें समझना है कि हो क्या रहा है, बात तो करो इससे। तो तुम 2 टू द पावर x से तो बात ऑलमोस्ट सारे फंक्शन के बेसिक ग्राफ से तुम बात करना जानते हो, बस तुम्हें बात करना है। दूसरा 1/sin² देख के डर लगेगा, लेकिन तुम्हें पता है ये cosec² है। क्या है ये? और तुम्हें cosec का रेंज पता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और cosec² क्या होगा? 1 से इंफिनिटी। तो आपको तुरंत क्लियर पता चल जाएगा कि अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 2। ठीक, इसके लिए तो तुम्हें अब
कॉमन सेंस बन चुका है, क्वाड्रेटिक के लिए तुम्हें कॉमन सेंस बन चुका है। वाई स्क्वायर माइनस 2y को तुम लिख दोगे वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 वाई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो ये जो पैराबोला है ये अपवर्ड पैराबोला है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दो संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही है जिसकी मिनिमम वैल्यू 2 और 1 है, जिसकी मिनिमम वैल्यू 2 और राइट हैंड साइड में कह रहा है कि दिस प्रोडक्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका क्या मतलब है? ये व्यक्ति दोनों अपने लो पे 2 और 1 पा रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट जब दोनों एक साथ लो होंगे तो 2 बनेगा, तो क्या वो 2 से कभी कम होगा? तो इसका मतलब मीटिंग पॉइंट क्या है 2। इसका मतलब इसे एक साथ 2 और 1 बनना पड़ेगा और ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन सुपर इजी बन चुका है। मतलब तुम्हें बताना है 2 to the power 1 by sin square x equals to 2 and y square minus 2y plus 2 equals to, कितना आसान इक्वेशन बन चुका है। इट्स अ सुपर इजी इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? तुम चाहते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाए 1। इसका मतलब तुम चाहते हो साइन स्क्वायर एक्स हो जाए 1। यही तो चाहते हो। एट द सेम टाइम तुम चाहते हो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 हो जाए 1। तुम चाहते हो y माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाए 0। तो इसका मतलब तुम चाहते हो y शुड बी इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। सो इसका मतलब यू वांट x टू बी, है कि नहीं? क्यों मैंने 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिखा? क्यों मैंने n पाई प्लस माइनस नहीं लिखा? क्योंकि हमें पता है ये पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे 1 और -1 देगा, विच इज एक्सेप्टेबल, विच इज एक्सेप्टेबल। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर। सो दिस इज द आंसर। सो बाउंडेडनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? जब एक्स वाई देखे तो घबराना नहीं है, समझ जाना है कि चीजें कंट्रोल में है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। इंफॉर्मेशन दे रखा है cos x cos y इक्वल्स टू 3/4 और दे रखा है sin x sin y इक्वल्स टू 1/4 और तुमसे पूछ रहा है x और y। ठीक है, कैसे करें? हाउ टू अटैक दिस प्रॉब्लम? बताओ, थॉट। दोनों को ऐड करते हैं तो cos x cos y प्लस sin x sin y इक्वल्स टू 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, कर दिया। और क्या करूं? क्या? सो यहां से मैंने लिख दिया cos x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब तो मुझे x और y चाहिए ना, और क्या करें? माइनस करो। ये क्या हो गया? cos। ठीक, अब तो आसान हो गया। अब क्या करना है? सर cos x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 विच मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 2m पाई। सही? सर cos x
प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, हाफ है ना, कॉस पाई बाई 3 कॉस। सो इसका मतलब है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक, अब क्या करें, m इज इंटीजर, n इज इंटीजर। हाँ, अब बताओ क्या करें। Add and divide by 2, add and divide by 2, y कैसे निकालें, subtract and divide by 2, ठीक, इजी, where m and n are integer। ठीक, बढ़े आगे। Question 4, solve for x and y where x plus y equals to pi by 4। ठीक है, x plus y क्या दे रखा है, pi by 4 and tan x plus tan y equals to 1। हाँ करो, solve for x and y। x plus y is pi by 4 and tan x plus tan y equals to 1। क्या करें, साइन कॉस में सर सीधे tan x प्लस वाई लगा दो, सीधे ठीक है, विच मीन्स tan पाई बाई 4 इज 1 1 upon 1 minus, which means tan x 1 minus tan x tan y equals to, which means tan x tan y equals to 0, which means tan x equals to 0 or tan y equals to 0, which means x is equal to n pi or y is equal to m pi, where n और m is सही, सही, गलत, गलत, क्यों गलत, क्यों गलत, यहां तक तो सही है, समझ में आया। सो द आंसर वुड बी ठीक है। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इतना खो नहीं जाना है कि एक्चुअल क्वेश्चन भूल जाना है। समझ में आया सबको, नहीं समझ में आया, विहान आ गया, ठीक। चलो कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट के ले लो, फिर एक नया लास्ट टॉपिक है वो।
ओके if k cos x minus 3 sin x equals to k plus 1 is solvable, then k belongs to. Sin pi x plus cos pi x equals to 100. नहीं 1 होगा. For interval ठीक है. क्वेश्चन समझ में आया फोर्थ का? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. साइन पाई एक्स प्लस कॉस पाई एक्स इक्वल्स टू 1 और वो जितने सॉल्यूशन 0 to 100 तक लाई कर रहे हैं. ठीक है. जनरल सॉल्यूशन लिखोगे और 0 to 100 तक वो सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालोगे, उसका सम. कुछ नहीं, वो एपी का आराम से आंसर बन जाएगा. ठीक है. ये 11 क्वेश्चन असाइनमेंट में कर लेना.
नोट कर लिया सबने? ठीक, अब हम लास्ट पोर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, जब मैं इक्वालिटी इनइक्वालिटी की बात करता हूं तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं ग्राफ के एस्पेक्ट से सोचने के लिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में भी आप ग्राफ सोच सकते हैं, लेकिन ग्राफ से अच्छा है थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूनिट सर्कल। थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जहां से हमने साइन एक्स कॉस एक्स, साइन थीटा कॉस थीटा को डिफाइन किया था। ठीक है, तो अगर लेट से आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि सॉल्व फॉर साइन एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो आप या तो साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे और देखोगे कहां कहां वो एक्स एक्सिस से ऊपर है। आप इस पूरे कहानी को यूनिट सर्कल पे देखोगे तो भी आप बता सकते हो। अगर मैं सारी कहानी को यूनिट सर्कल पे ले जाऊं तो ये आपका यूनिट सर्कल है, ठीक है, ये आपका यूनिट सर्कल है। एंड व्हेन आई से, कंफ्यूजन कम करने के लिए मैं इसे साइन थीटा लिख देता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन कम करने के लिए। तो साइन थीटा ग्रेटर देन 0 जैसे आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि मतलब यूनिट सर्कल पे y क्या होता है और x क्या होता है। तो जैसे ही आपसे बोला जा रहा है कि साइन थीटा ग्रेटर देन 0, ही इज एक्चुअली आस्किंग यू y ग्रेटर देन 0, मीन्स ही वॉन्ट्स यू टू स्टे अबव एक्स एक्सिस। तो आप जब एंगल के टर्म्स में देखते हो, जब आप इस पूरी कहानी को एंगल के टर्म्स में देखते हो तो आपको पता होता है ये सर ये 0 है, ये 0 है और ये पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है ना। तो आप बड़े आराम से इसका आंसर बोलते हो सर इसका मैं कहूंगा थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। सिंपल, आपको दिख रहा है और आपको सिर्फ एक ही सर्कल देखना है। उसके बाद मैं बोलूंगा इसका जनरल सॉल्यूशन लिखो। क्या बोलूंगा इसका मैं? तो आप बोलोगे सर थीटा बिलोंग्स टू, आप दोनों तरफ 2n पाई ऐड कर दोगे, यही सिंपल। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी, मैंने यूनिट सर्कल पे देखा और आंसर बता दिया। ठीक, अगर मैं आपसे पूछता कि अच्छा चलो ये बताओ मुझे कि साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक, तो आप फिर से 0 से 2 पाई घूमोगे, आप बोलोगे सर थीटा बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, दोनों को क्लोज किया आपने। क्यों दोनों को क्लोज किया? लेस देन इक्वल टू 0। और फिर इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे? राइट, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही है। तीसरा मैं पूछता हूं कि अच्छा बताओ कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब इसको कैसे लिखोगे? कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? राइट साइड। सो व्हाट यू आर गोइंग टू से? सो इट्स बेटर आई से दिस एज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। सो मैं कहूंगा थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से, है ना। ओपन क्लोज का मतलब आप समझते हो। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी को अब आप जनरल सॉल्यूशन में लिखोगे। क्या लिखोगे? तो आप क्या लिखोगे? राइट, मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? और फिर आपसे मैं पूछता हूं
ये बताओ cos theta is less than 0. तो इट मीन्स ही इज आस्किंग यू टू स्टे ऑन द लेफ्ट साइड. तो आप क्या लिखोगे? पाई बाई 2 से पहले आप हमेशा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख लो 0 से 2 पाई में, और फिर इसका जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करना है? समझ में आ रही बात? मेकिंग सेंस? तो जस्ट बाय लुकिंग एट यूनिट सर्कल यू आर एबल टू प्रेडिक्ट दैट. सो अगर मैं फिफ्थ बात पूछूं कि अच्छा ये बताओ tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो tan थीटा कहां पे 0 होता है, पॉजिटिव कहां पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट और, तो आप क्या लिखोगे? थीटा बिलोंग्स टू, पहले जनरल सॉल्यूशन, तो क्या लिखोगे? 0 से पाई बाई 2. अब दूसरा पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है tan थीटा का पीरियड क्या है? पाई. सो तुम सीधे जनरल सॉल्यूशन लिखोगे. राइट? मेकिंग सेंस? इजी. तो इजी है तो ये भी लास्ट लिख दो, खत्म ही करो जब सब लिख ही रहे हैं. तो ये बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 से पाई. सो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? n पाई प्लस पाई बाई 2 कॉमा n पाई प्लस पाई. ठीक, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी. ठीक, अब पूछ रहा हूं मैं ये चारों का भी मैंने ऑलरेडी वो यूनिट सर्कल में बता रखा है कहानी, है ना? तो आप जैसे यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हो, आप ये सर्कल बनाते हो. ठीक, अब आप जैसे ये लाइन बनाते हो, ये लाइन कौन सा होता है? y इक्वल्स टू x. ये लाइन क्या होता है? y is represented by sin theta and x is represented by cos theta. So this blue line is y equals to, now you want y greater than x. So this region or this region? y greater than x, this region or this region? अपर वाला. ओके, तो इसका मतलब अगर एंगल के टर्म्स में बात करूं, अगर मैं एंगल के टर्म्स में बात करूं, सो दिस एंगल टू दिस एंगल, दिस एंगल टू, तो इसका पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख देता हूं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख देता हूं. पाई बाई 4 से, है ना? और इसी का जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा? ठीक, इजी, समझ में आ रही बात? इसका क्या लिखोगे? ये रीजन. अब तुम्हारे पास दो तरीका है लिखने का, या तो ये पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल, या आप इधर से स्टार्ट कर दो, कंटिन्यूम में रहेगा ना. इसको अगर मैं नेगेटिव टर्म्स में लिखूं, इसका पॉजिटिव टर्म में क्या वैल्यू है? 5 पाई बाई 4, तो माइनस 5 पाई बाई 4. उल्टा लिख दे क्या? This is pi, sorry, this is minus 3 pi by 4. This is minus 3 pi by 4. This is minus, ऊपर हो गया ना, ऊपर 3 pi by 4 है, तो नीचे क्या होगा?
माइनस 3π/4 और यहां पे क्या आया π/4। तो इसको मैं लिख देता हूं माइनस 3π/4 से π/, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? समझ में आ रही है बात? हाँ, अच्छा। अब जैसे मैं मॉड साइन थीटा इज ग्रेटर देन मॉड कॉस थीटा करता हूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे सिर्फ y इज इक्वल टू ये लाइन ही बनाना होगा। अब बताओ कौन सा रीजन है, अब बताओ कौन सा रीजन है जो तो नीचे ले आया। ठीक है, अब बताओ इसमें मॉड y ग्रेटर देन मॉड x कौन सा रीजन है? ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला और ये दोनों रीजन है, और मॉड y लेस देन मॉड x ये दोनों रीजन है, पता है? ओके। अब मैं बात जो कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं मैं इस रीजन यूनियन इस रीजन की, राइट और रॉन्ग? व्हेन आई से मॉड साइन थीटा ग्रेटर देन मॉड कॉस थीटा। ठीक, तो मैं 9th का आंसर इधर लिख रहा हूं। पहले थीटा लिख देता हूं, थीटा बिलोंग्स टू ये क्या है π/4 से 3π/4 यूनियन ये 5π/4 था, 5π/4 से राइट तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? 2n पाई प्लस π/4 कॉमा 2n पाई प्लस 3π/4 यूनियन 2n पाई प्लस 5π/4 कॉमा 2n पाई प्लस, ठीक है, मेकिंग सेंस? n पाई नहीं जोड़ेंगे, 2n पाई जोड़ेंगे। लॉजिक समझ में आ जा? ये और ये इक्वल दिख रहा है ना, बट ट्रेंड अलग है। ट्रेंड π/4 के लिए तू प्रूफ कर देगा कि सेफ जा रहा है, लेकिन पाई कुछ और एंगल होगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला, इसलिए यू शुड डेवलप दिस हैबिट। ठीक है, मेकिंग सेंस? अंडरस्टूड? दो यू आर आर्ग्यूइंग करेक्टली कि आप वैसे लिख सकते हैं, बट बेटर वे ये है, गलती होने की संभावनाएं सारी खत्म हो गई। ठीक है, अंडरस्टूड? और 10वां का आंसर बता दो जल्दी से, तुम ही लोग बताओ। पहले पर्टिकुलर सोल्यूशन बताओ, फिर उसके बाद जनरल सोल्यूशन बताना। हाँ, क्या होगा बताओ? माइनस π/4 से थीटा बिलोंग्स टू से π/4 यूनियन 3π/4 से सो तो इसको लिखेगा 2n पाई माइनस π/4 2n पाई प्लस π/4 यूनियन 2n पाई प्लस 3π/4 कॉमा 2n पाई प्लस 5π/4। एक्चुअली मैं तुझे n पाई अभी इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा लिखने का क्योंकि तू मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स का पीरियड निकालना सीखा नहीं है। इवेंचुअली दैट विल कम आउट टू बी पाई ओनली। ठीक है, बट अभी हम क्लास 11th में इतना लिखेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात? अंडरस्टूड? अभी तक तो बेसिक बेसिक था, अब आगे बढ़ते थोड़ा। ठीक, आगे बढ़े। अब मान लो ये क्वेश्चन आता है, साइन थीटा ग्रेटर देन हाफ। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट ड्रॉ योर यूनिट सर्कल। ये तुम्हारा यूनिट सर्कल है। हाफ का मतलब ये हो गया, ये लाइन है ना,
तो मतलब यू वॉन्ट y to be here, you want y to be here, which means you are talking about this angle, you are talking about this angle, making sense? ये एंगल क्या होता है बताओ? π/6. और ये एंगल क्या होता है? तो मैं सीधे लिख रहा हूं आंसर, थीटा बिलोंग्स टू समझ में आई बात है ना? बहुत सारे बच्चे इस तरीके से भी सोच सकते थे कि सर मुझे ना यूनिट सर्कल नहीं समझ में आता है तो मैं ग्राफ बनाऊंगा। तो अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ बनाओगे, है ना? और फिर उसके बाद तुम बोलोगे सर मैं अपना पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, y इज इक्वल टू हाफ। क्या ड्रॉ करोगे? y इज इक्वल टू हाफ, ठीक। और बोलोगे सर उस रीजन पे जहां जहां ये ब्लू लाइन से ऊपर है वो मेरा सॉल्यूशन है। तो फिर तुम बोलोगे सर आई एम गोइंग टू, दिस इज गोइंग टू बी माय सॉल्यूशन, ठीक। तो वही आंसर हुआ ना, ये π/6 है, ये 5π/6 है, ये π/6 प्लस 2π है, ये 5π/6 प्लस 2π है कि नहीं? तो ये फायदा होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन लिखने का, इफ वी अंडरस्टैंड द पीरियड, ठीक है? ओके, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। बताओ, सारे आंसर्स बताओ। टिक। आ जाओ 1/√2। मुझे क्या चाहिए? 1/√2 से नीचे, है ना? 1/√2 कहाँ पे होगा? यहाँ कहीं पे होगा 1/√2, ठीक है? तो मुझे 1/√2 से लेफ्ट चाहिए, है ना? 1/√2 से, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया? अरे यार, ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया पता है ना? कॉस थीटा पे हूं मैं। किस पे हूं? कॉस थीटा मतलब एक्स। अब इससे राइट एक्स पॉजिटिव, एक्स बड़ा होगा हाफ, क्या है 1/√2 से, और इससे लेफ्ट 1/√2 से छोटा होगा। सो आई एम इंटरेस्टेड इन
दिस रीजन, आई एम इंटरेस्टेड इन, तो ये बेसिकली होगा पाई बाई 4, ये होगा पाई बाई 4, ग्रेटर देन है लेस देन है, ग्रेटर देन है, ओके। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेटर देन, तो फिर मैं इस रीजन में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ? इस रीजन में। सो ये हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 4 से 2n पाई प्लस पाई बाई 4। समझ में आई बात? हाँ, और √3/2 से छोटा, √3/2 से छोटा, तो इसके लिए ब्लू ले लेता हूं। √3/2 लेट से ये है, ये √3/2 है। सो आई वॉन्ट दिस रीजन, आई वॉन्ट दिस रीजन। √3/2 किस पे होता है? 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे होता है ना। सो पाई बाई 6, और ये होगा 2 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 6, तो ये आंसर हो जाएगा आ रहा है आदत लिखने का, है ना। अब tan थीटा के लिए, tan थीटा के लिए ग्राफ ही बना लो सीधे। ये होता है ना tan थीटा ग्राफ। √3 से ऊपर चाहिए तुम्हें, √3 से मतलब ये एंगल क्या है? 60 डिग्री। n पाई प्लस पाई बाई 3 से कहां तक जाएगा? बस एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ स्टोरी। 1/√3, 1/√3 मतलब नीचे, ये 1/√3 होता तो पाई बाई 6। सो n पाई माइनस पाई बाई 2 से n पाई प्लस पाई बाई 6। समझ में आई बात? सो इजी हो गया लिखना, मुश्किल तो नहीं है लिखना। ठीक, चलो चलो करो तो जल्दी से। ये अगर -√3/2 है तो ये हो जाता है -π/3, है ना। सो यू आर इंटरेस्टेड इन -π/3 से ये हो जाता है 4π/3। लिख पा रहे हो इतना डायरेक्टली? हाँ, हो गया आसान। इतने एग्जाम्पल्स करने के बाद तो आसान हो ही जाता है। sin x लेस देन -½ -½ ये है, -½ ये है। सो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस येलो रीजन, है ना। -½ का मतलब हो गया 7π/6,
और ये हो गया 11 पाई बाई 6, तो ये हो गया 2n पाई प्लस ठीक है। अब इसमें आ जाओ, ये ड्रॉ कर दिया मेरा तुम्हारा यूनिट सर्कल, और ये ड्रॉ कर दिया तुम्हारा y इज इक्वल टू हाफ, और ये ड्रॉ कर दिया तुम्हारा y इज इक्वल टू √3/2। सो किस एंगल को मुझे तलाशना है, किस एंगल को मुझे तलाशना है? इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के, है ना, तो मुझे ये एंगल चाहिए, और ये एंगल तो मुझे पहचान में आता है, क्या है ये? 30 से 60, 30 से 120 से, तो इसको लिखते हैं, क्या है ये? 30 से 60 है ना? यूनियन, ये क्या है? 120 है, ठीक है। ये जितना आसान लग रहा है उतनी गलतियां होती है, इसलिए बार बार करवा रहा हूं, ठीक है। गलतियां ना हो इसलिए बार बार ये सारे ये करा रहा हूं कि अपने आप तुम्हारा मसल स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, इधर इसमें नीचे पे आ जाते हैं, नीचे है ना -½ लेट से, ये -½ है, ये तुम्हारा -½ है, और ये तुम्हारा -√3/2 है। सो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस रीजन एंड दिस रीजन, है ना। यूनिट सर्कल आसान कर रहा है चीजें, है ना, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो। सो आई एम राइटिंग द आंसर। ये एंगल क्या होगा? पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। सो 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6 से 2n पाई प्लस 4 पाई बाई 3, ठीक लिखा? यूनियन, ये क्या होगा? अगेन ये 60 डिग्री वाला आंसर है ना, 300 डिग्री। 300 डिग्री क्या होता है? 5 पाई बाई 3। सो 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 3 कॉमा 2n पाई प्लस 11 पाई बाई 6, ठीक। समझ आ गई स्टोरी? लिखते लिखते बोर हो गए या नहीं हुए? ठीक, चलो 4 और इस तरीके से कर लो cos tan का, ताकि हर तरीके का वो हो जाए। चलो करो जल्दी से।
So I am looking at x equals to half. I am looking at x equals to root 3 by 2. So I am interested in which region? I am interested in this region and this region, है ना? ये तो सिंपल है. मैं इसको लिख दूंगा माइनस पाई बाई 6, नहीं उल्टा लिख दिया, माइनस पाई बाई 3. इसे लिख दूंगा माइनस पाई बाई 6. इसे लिख दूंगा पाई बाई 6. इसे लिख दूंगा पाई बाई 3. सो आंसर वुड बी 2n पाई माइनस पाई बाई 3 से 2n पाई माइनस पाई बाई 6 यूनियन 2n पाई प्लस पाई बाई 6 से 2n पाई प्लस पाई बाई 3. मेकिंग सेंस? आ जाओ इधर. माइनस हाफ, ये हो गया माइनस हाफ. कौन बड़ा होता है, माइनस 1 बाई हाफ और माइनस 1 बाई 2 और 1 बाई रूट 2 में 1 बाई रूट 2 बड़ा होता है ना? सो ये हो गया माइनस 1 बाई रूट 2. ये हो गया माइनस 1 बाई 2. ठीक है. So I am interested in this region and this region. माइनस हाफ का मतलब होता है आई एम इन 120 डिग्री, है ना? 120 डिग्री का मतलब होता है 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 कॉमा 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 यूनियन 2n पाई, ये आ जाओ 5 पाई बाई 4 कॉमा 2n पाई प्लस 240 4 पाई बाई 3. ठीक, सही लिख रहा हूं? ये तो तुम जानते हो. 30 से 60, 30 से सो n पाई प्लस पाई बाई 6 से n पाई प्लस पाई बाई 3. ठीक, ये तुम जानते हो. माइनस 60 से माइनस 45, सो n पाई माइनस पाई बाई 3 से n पाई माइनस. ठीक, इतने जल्दी जल्दी होने लगता है वंस यू गेट मास्टरी ओवर इट. समझ में आ गई बात? चलो अब कुछ सवाल करते हैं. करें? ये सवाल नहीं था, थ्योरी था. ठीक है, अब सवाल करते हैं. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है tan स्क्वायर x माइनस 1 प्लस रूट 3 tan x प्लस रूट 3 इज लेस देन 0. इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है. ये तो बेसिक क्वाड्रेटिक है. इसका रूट भी दिख रहा होगा. क्या है इसके रूट्स? 1 और रूट 3. 1 और सीधे लिख दूं tan x इक्वल्स टू 1 एंड tan x इक्वल रूट 3. सो एक हो गया tan x माइनस 1 इंटू tan x माइनस रूट 3 लेस देन 2 ब्रैकेट फॉर्म आ गया क्या? 2 ब्रैकेट फॉर्म में क्या होता है? वैल्यूज के बीच में छुपना. मतलब सर ये हो जाएगा. सही. अब तो इसका आंसर आता है कितना है? 45 डिग्री से 60 डिग्री. सो सर x होगा पाई बाई 4 से पाई बाई 3 प्लस लगा दो सर, प्लस लगा दो n पाई. इजी.
आसान हो गया लिखना, है ना? बहुत ही बेसिक सवाल। किसी को ये तो नहीं समझ में आया कि कैसे मैंने tan x माइनस वन इन tan x माइनस रूट थ्री लिखा? सबको समझ में आया? कैसे मैंने tan x विल लाई बिटवीन 1 से रूट थ्री, ये भी समझ में आ गया होगा। चलो, कुछ तो फायदा हुआ। हाँ, इसे सॉल्व करो। साइन एक्स, जिसमें मैं कुछ नहीं लिखता हूं, क्या निकालना था? जनरल सॉल्यूशन। साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस टू एक्स। कैसे करेंगे इसको? कॉस टू एक्स को खोल के क्या करोगे? साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में ले आओगे। वेरी गुड। सो तुम इसको लिखोगे साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, विच मीन्स 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन, अब बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा होगा। इसका फैक्टराइजेशन देखो, एक आई थिंक इसका 2 साइन एक्स प्लस 1, एक 2 साइन एक्स माइनस 1 होगा ना, 2 साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 1। तो क्या कहेगा ये? बड़े से बड़ा, और बड़ा कौन है? 1/2, और छोटा कौन है? तो कह रहा है साइन एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू -1 और साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। ठीक? इसका क्या होगा आंसर? साइन एक्स लेस देन इक्वल टू -1। नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल एट -1, एट -1, है ना? सो इसका तो मैं सीधे लिख देता हूं, ठीक? सीधे लिख दे, इसका यूनियन लिख देता हूं। और को इसका क्या आंसर लिखो? साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ, मतलब सर π/6 से 5 π/6 तक, π/6 से, याद आ रहा है? नहीं देख पाए? ऐसे देखो भाई, कोई टेंशन नहीं है। π/6 से ये रीजन में हाफ से ज्यादा, बाउंड्री इंक्लूडेड है तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। सो 2n पाई प्लस π/6, 2n पाई प्लस 5 π/6, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, आसान है, इनइक्वालिटी से कुछ ज्यादा वो नहीं है, बस। ठीक, मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? कुछ अच्छे सवाल करते हैं, है ना? अब तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है? 1-2 सवाल करते हैं और कुछ क्वेश्चंस में डाल दूंगा अच्छे लेवल के, वो तुम लोग कल मतलब मैं चाह रहा हूँ फ्राइडे को नया टॉपिक शुरू करें, ठीक है? तो वो मैं असाइनमेंट में दे दूंगा, जो क्वेश्चंस करने हैं वो डिस्कस हम कर लेंगे बाद में, ठीक? चलो एक क्वेश्चन करो। log sin x शुड स्ट्रिक्टली लेस देन लिख दो। चलो इसे सॉल्व करो, देखें log का नॉलेज अभी भी फ्रेश है क्या नहीं। log sin x, log इनइक्वालिटी याद है कि नहीं याद है? याद है। log बेस 2 का ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होगा ना? तो इसको कैसे हैंडल करते थे? log 2 sin x should be less than log, यही ना? हाँ, समझ में आई?
ये ना ग्राफ होता है y इज इक्वल टू बेस लॉग 2x का, इंक्रीजिंग ग्राफ है ना। तो ग्राफ अगर फंक्शन हटा दूंगा तो इनपुट भी इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा, है ना, साइन विल बी रिटेन्ड, तो क्या हो जाएगा, ठीक। अब सीधे आंसर लिख दूं या कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। अब ठीक है, समझ में आया क्या प्रॉब्लम था। नीचे आपने बेसमेंट के नीचे बहुत बड़ा गड्ढा छोड़ दिया था, ठीक है, उसको नीचे से बंद करना था, ठीक है, छत तो बंद कर दिया था, नीचे बंद नहीं किया था, तो सब गिर रहे थे, तो अब धरती भी बंद कर दी गई है, ठीक है। समझ में आई बात, क्यों ये प्रेमवत धरती बंद की गई, क्यों बंद की गई, यार भाई क्योंकि नीचे नहीं गिर जाता। अरे भाई यहां धरती क्यों बंद की गई, क्या क्या नेगेटिव हो सकती थी, हाँ तो क्या दिक्कत था, क्यों नहीं हो सकता, लॉग नेगेटिव आ तो रहा है, -1 लॉग आता है, हाँ क्या लॉग में नेगेटिव आंसर आता है, लॉग ऑफ समथिंग कैन बी नेगेटिव, हाँ अब ठीक बोला, क्या नहीं कर सकते, तो ये तुमको शुरू में ही लिखना था कि सर साइन एक्स हैज टू बी पॉजिटिव, हैज टू बी, ठीक है, नहीं हो रही है पढ़ाई, चलो एक और करो, हाँ बोल, हाँ बोल कनिष्क, क्या होगा इसका आंसर, रेसिप्रोकल्स हैं, गुड, बहुत अच्छी बात, पहला पॉइंट रेसिप्रोकल्स, ठीक है, बोल और बोल, मिनिमम वैल्यू, तो मतलब ईच इक्वल टू 1, और तो मतलब तू कहना चाह रहा है log cos x sin x इक्वल्स टू 1, यही कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर कहां log cos x sin x इक्वल होते हैं, π/4, और कहीं होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इसलिए शुरू में ही लिखना था सर साइन एक्स सबसे पहले पॉजिटिव कर लो, सर कॉस एक्स भी पॉजिटिव कर लो, सर सिर्फ पॉजिटिव नहीं, साइन एक्स को नॉट इक्वल टू 1 करो, सर कॉस एक्स को नॉट इक्वल टू 1 करो, क्यों प्रेमवत, क्यों नॉट इक्वल टू 1 किया, क्या 0 हो जाता, 1 तो अलाउड होता है लॉग में, होता तो है log 1 अलाउड, क्यों नहीं हो सकता बेस 1, रिवीजन कर, रिवाइज कर, पढ़ाई नहीं कर रहा है ना। अच्छा इसका आंसर तो बताया नहीं ना, तो इसका आंसर हो गया π/4, क्या हो गया आंसर, लेकिन जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो π/4 के साथ में क्या लिखूं, +2nπ, गलती से भी nπ मत लिख देना, ठीक है। चलो एक और लॉग वाला करते हैं,
करो सॉल्व। हाँ, ये स्टेप कितने लोग समझ गए? सब लोग समझ गए होंगे ये स्टेप। सर लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड पे जाएगा तो लॉग tan एक्स हो जाएगा, और सर वो दोनों माइनस है तो log 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये भी सब लोग समझ गए होंगे, है ना? ये भी सब लोग। अब लॉग उड़ा दे, लॉग हटा दे, हटा देते हैं सर। इसको देख के क्या याद आ रहा है? tan x अपॉन 1 माइनस कुछ फॉर्मूला आता है? 2 tan x अपॉन, ये क्या होता है? ये tan 2x होता है। ये हो गया। ये हो गया आंसर। कुछ गलती किया सर? बहुत गलती की है, बहुत कुछ गलत कर दिए सर। क्या क्या गलत कर दिए सर? सर गलत ये कर दिए आप कि सर सबसे पहले तो आपको रेस्ट्रिक्शंस पे ध्यान देना चाहिए। साइन एक्स पॉजिटिव, कॉस एक्स पॉजिटिव, 1 प्लस tan एक्स पॉजिटिव, 1 माइनस tan एक्स पॉजिटिव। सर ये तीनों तो मुझे स्ट्रिक्टली कह रहा है कि तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कहीं तुम्हारा गुजारा नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा तुम्हारा कहीं गुजारा, क्योंकि सेकंड में जाओगे तो कॉस नेगेटिव, थर्ड में जाओगे तो tan 1 नेगेटिव, थर्ड में तो सब नेगेटिव, tan तो पॉजिटिव, थर्ड दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में जाओगे तो साइन नेगेटिव। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर ये सब ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी डिस्टर्ब करेगा। ये कह रहा है कि बेटा तुम 45 से नीचे रहो। किससे? 45 से नीचे रहो। तुम π/4 से नीचे ही रहोगे। π/4 से तो तुम जो भी आंसर खोजोगे वो इसी के बीच में खोजोगे, ठीक है? इसी के बीच में खोजोगे। तो एक आंसर तो तुमने खोज लिया, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? ये होगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है? इस तरह की मनहीन महीन गलतियां नहीं करने का, ठीक है? एक दो क्वेश्चन और करा दें, करा दें, या असाइनमेंट दे देते हैं, असाइनमेंट दे देते हैं, है ना? असाइनमेंट तो करते हो नहीं, ठीक है? चलो असाइनमेंट में दे देता हूं। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, नेक्स्ट मॉड्यूल, ठीक है? चलो आगे बढ़े। असाइनमेंट कितने क्वेश्चन दे चुका था मैं? 11 ना? अविशी, अविशी राइटिंग ठीक है?
इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हैं? हर छोटी छोटी बातों पे हंसी आ जाती है। और कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ खोज के। ठीक है, काफी है। चलो, ओके।